Hello everyone, it's your RV here, certified personal trainer from Goals Gym and sport nutrition specialist from NASA. वेलकम टू द सीरीज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टेस्टोस्टेरोन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ इट केम टू द बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में ये कैसे आया, हाउ इट इज डेवलप्ड, कैसे ये डेवलप किया गया। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन, the first solid scientific experiment in this area led to the discovery and replication of the hormone begins in 1800। यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन की जो डिस्कवरी थी या उससे मिलते जुलते एनाबॉलिक स्टेरॉइड की डिस्कवरी थी वो स्टार्ट हो चुकी थी 18वीं सदी में। ड्यूरिंग दिस सेंचुरीज, इस सेंचुरीज में नंबर ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंट वर पब्लिश्ड, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स जानवरों पे जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे वो वहाँ पे पब्लिश हुए, जिनमें ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स थे या तो टेस्टिकुलर मटेरियल था वो इम्प्लांट किया जा रहा था या उनमें से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था। बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी साइंटिस्ट वर able to produce its first testosterone or first hormone by the filtration of large amount of urine or extracting the testosterone from the animal testicles। यानी कि साइंटिस्ट अब जो है एबल हो चुके थे प्रोड्यूस करने के उनका जो फर्स्ट हार्मोन है बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि बहुत सारा जो यूरिन है उसको फिल्टर करके फॉर द एक्टिव हार्मोन and extracting the testosterone from the animal testicles. And finally, chemists produce its first hormone called testosterone, structure of testosterone in mid 1930s. Quickly readily available synthetic testosterone became the popular focus of the scientists and researchers during this century. During this experimentation, scientists and researchers believe that कि उन्होंने जो है एक फाउंटेन ऑफ यूथ खोज कर लिया है, यानी कि उन्होंने जवान रहने का एक राज जैसे उन्हें मिल गया हो, यानी कि एक उन्होंने एक ऐसा कंपाउंड बना लिया, एक हार्मोन बना लिया है जिससे कि वो जो है जवान रह सकते हैं। After some time, dihydrotestosterone and natriuretic were also isolated and synthesized in the early centuries. After some time, scientists और researchers realized that उन्हें realize हो चुका था कि एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी, ईस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी एंड एनाबोलिक प्रॉपर्टी वो किसी भी हार्मोन की एडजस्ट करी जा सकती है बाय द अल्टरेशन इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यानी कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, जो यहाँ पे जो हार्मोन है जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था, सिंथेसाइज किया था, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एडजस्ट करी जा सकती थी बाय द अल्टरेशन इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी मॉलिक्यूल। नाउ द मेन गोल ऑफ द साइंटिस्ट इज टू सिंथेसाइज एनाबॉलिक स्टेरॉइड, यानी कि अब जो उनका जो मेन एम था यहाँ पे वो था कि एक ऐसा एनाबॉलिक स्टेरॉइड सिंथेसाइज किया जाए, बनाया जाए जो कि प्योरली एनाबॉलिक इफेक्ट शो करे, बट जो साइड इफेक्ट है लाइक एंड्रोजन और ईस्ट्रोजेनिक जो इफेक्ट्स हैं वो या तो हो ही ना या बहुत ही कम हो। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली उनका ये जो गोल था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो सका। रीजन, the failure of to reach their goal, the failure of to reach their goal is the initial अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेस्टोस्टेरोन एक्शन। यानी कि उनकी जो फेलियर का जो यहाँ पे रीजन था वो नहीं बना पा रहे थे, उसका कारण ये था कि जो इनिशियल जो अंडरस्टैंडिंग थी टेस्टोस्टेरोन के जो एक्शन की वो नहीं समझ पाए वो, और रीजन यही था कि वो कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं बना पाए। आफ्टर सम टाइम साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि देयर इज ए हाई लेवल ऑफ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इन सम ऑफ द सेल्स और टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी। उन्होंने रियलाइज किया कि कुछ जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, उनमें डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल काफी हाई है। बाय दिस दे बिलीव दैट कि ह्यूमन बॉडी हैड टू एंड्रोजन रेसेप्टर्स, यानी कि उसको देखते हुए उन्हें लगा कि ह्यूमन बॉडी में दो एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं। तो थ्योरी बन चुकी थी, थ्योरी बना ली थी उन लोगों ने कि ह्यूमन बॉडी में दो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं
जिनमें से एक जो है साइट जो एंड्रोजन रिसेप्टर साइट 1 है, वो रिस्पॉन्ड करेगी सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को, एंड द अदर इज एक्टिवेटेड बाय द मेटाबोलाइट डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। विद दिस अंडरस्टैंडिंग, इसी सोच के साथ, they are trying to eliminating the conversion of testosterone to dihydrotestosterone, यानी कि इसी सोच के साथ उन्होंने सोचा कि अगर हम टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट ही ना होने दें, तो वो जो एनाबॉलिक कंपाउंड बनाने की जो सोच रहे हैं, जो प्योरली स्ट्रॉन्ग एनाबॉलिक प्रॉपर्टी शो करे, तो कहीं न कहीं वो शायद पॉसिबल होगा अगर टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट ही ना होने दें। यानी कि इस चीज़ को अगर वो एलिमिनेट कर दें, तो शायद वो एक एनाबॉलिक प्योरली एनाबॉलिक स्ट्रॉन्ग एनाबॉलिक कंपाउंड बना सकें। तो अब रिसेंटली साइंटिस्ट ये मान चुके हैं कि ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एक एंड्रोजन रिसेप्टर्स होता है। इट इज़ ऑल्सो प्रूव्ड, ये प्रूव भी हो चुका है कि वी कैन नॉट सिंथेसाइज और मेक एनी एनाबॉलिक कंपाउंड जिसकी कि सिर्फ प्योरली एनाबॉलिक प्रॉपर्टी शो करे, स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी शो करे, जिसके कि कोई एंड्रोजेनिक और ईस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट ना हो। तो ये था टेस्टोस्टेरोन, हाउ टेस्टोस्टेरोन डेवलप एंड केम इन द वर्ल्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग। There are so many types of testosterone. You can say saponate, propionate, enanthate, undeconate, isobutyrate and many more. So series बहुत लंबी होने वाली है. Stay tuned guys. Be safe. Knowledge is power. Thanks for watching.